दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक जबरदस्त वापसी हुई है और हमने जो डिस्कस की थी स्ट्रैटेजी, जो हम डिस्कस की डब्ल्यू पैटर्न जो है, जब भी तेजी हो डब्ल्यू पैटर्न और साथ में आप 21 ईएमए का इस्तेमाल कीजिए, गजब का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी में और 21 ईएमए का कमाल आप देख सकते हैं। बिल्कुल 17,900 के आसपास तक जहां पहला रेजिस्टेंस था वहां तक आपको 21 ईएमए लेकर गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कस की थी टीचर्स डे के दिन, बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको पता है कल मैंने कुछ फ्री ट्रेनिंग क्लास ग्रुप में भी शेयर की थी। ये डब्ल्यू और एम पैटर्न, डब्ल्यू तेजी वाली स्ट्रेटजी होती है और जो एम पैटर्न होता है वो मंदी वाली होती है, आपको पता है। चलिए डिस्कस करेंगे मार्केट की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 18,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट मेरे ख्याल से 90 पॉइंट्स के आसपास ऊपर था और डाउ फ्यूचर्स भी लगभग मेरे ख्याल से 90 पॉइंट्स के आसपास ही ऊपर थे। तो हमारी एक उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई मार्केट की, लेकिन एक गिरावट आई और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया है वही डब्ल्यू पैटर्न काम किया और वहां से फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और मैंने जो कहा है जब आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को कैसे राइड करना है, कैसे एंजॉय करना है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लगा लेना है, वो कैसे यूज करना है मैंने बता दिया है। बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन आपको पता है भाई उसका यूज करके आप काफी अच्छा जो है काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तेजी मिली और पहला रेजिस्टेंस लगभग 17,900 के आसपास था, तो वहां तक सीधे मार्केट गया है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, कल क्या हो सकता है निफ्टी में। पहली चीज देखिए, पहली चीज क्या है, विक्स कहां पर है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है थोड़ा गिरा है, 17.14 के आसपास है। ठीक है भाई, ऑप्शन चेन डेटा क्या है, देखिए आपको पता है ये छोटी एक्सपायरी है, उसके बाद लंबा वीकेंड भी है। तो कहीं ना कहीं जो है 17,500 इस हफ्ते के लिए जो है वो जो है सपोर्ट का काम था और 18,000 जो है जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो मंदी वाले थे, अब वो रेजिस्टेंस अब शिफ्ट होकर 18,200 पर कहीं ना कहीं जो है बढ़ चुका है। चीज आपको याद रखनी है। तो 17,500 के आसपास राइटर्स थे, अब धीरे धीरे वो भी एग्रेसिव हो रहे हैं, वो 17,600 के आसपास भी आ रहे हैं। वो ठीक है भाई। तो अब डिस्कस करते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए पहली चीज चार्ट पर हम देखते हैं कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां पर हमें मौका मिल सकता है। पहली चीज सपोर्ट कहां पर है, देखिए दो सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, एक नहीं दो आपको याद रखना है। पहली चीज, पहला सपोर्ट, देखिए अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मेरे ख्याल से 17,800 के आसपास ही मार्केट का सपोर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, पहला सपोर्ट। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा ऊपर की तरफ खुल जाता है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है, किसी भी कारण से गिरावट होती है, तो एक और सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है 17,700 के आसपास। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। द ग्रेट एसआर थ्योरी का आपको यूज करना है, जो हमने फ्री ट्रेनिंग क्लास में सीखा है। और तेजी के लिए क्या करना है आपको पता है, अगर कुछ नहीं मिला तो डब्ल्यू पैटर्न और साथ में 21 ईएमए का इस्तेमाल करना। अगर कुछ नहीं मिला तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए और एम पैटर्न मंदी के लिए ये आपको अक्सर मिल जाते हैं, लगभग 60-70% दिन में मिल जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, 70% प्लस एक्यूरेसी है। 100% आपको पता है कुछ मार्केट में होता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, 70% के आसपास तो रहती है इसकी डब्ल्यू और एम की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट 17,800 के आसपास और फिर अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा सपोर्ट 17,700 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं कहां पर जो है रेजिस्टेंस है, कहां पर मार्केट के लिए दिक्कत का एरिया, ये चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है 18,100 के आसपास है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था तो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है।
18,100 के आसपास का जो एरिया, जी हाँ 18,100 के आसपास का जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था। मुझे याद है मैंने अपडेट में एक दिन सपोर्ट के तौर पे से दिया था, तो जब सपोर्ट टूट गया तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,100 मंदी के लिए क्या करना है, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है भाई, एम पैटर्न देखना है और सेम 21 ईएमए का इस्तेमाल आपको करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी जबरदस्त तेजी है, यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न भाई, देखिए यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न, निफ्टी बैंक में भी डब्ल्यू पैटर्न। मैंने बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम, भाई मैं जब भी आप लोग से डिस्कस करता हूं 5 मिनट का ही चार्ट लगा के डिस्कस करता हूं, तो ये चीज आप देख भी सकते हैं, तो ये पूछने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी, 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहली चीज यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला है और जबरदस्त यहाँ भी तेजी, और वही 21 ईएमए का कमाल देखने को मिला है निफ्टी बैंक में भी। यहां पर भी हम दो सपोर्ट डिस्कस करेंगे। पहला सपोर्ट 39,450 के आसपास, 39,450 पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर जरूरत पड़ी तो 39,150 जो है ये दूसरा सपोर्ट है। यानी पहला सपोर्ट कहां पर है, 39,450 के आसपास। ये जो एरिया है, ये पहला सपोर्ट है 39,450। दूसरा अगर जरूरत पड़ गई तब जो है 39,150 के आसपास का दूसरा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। चेक करते हैं कि कहां पर जो है अगला रेजिस्टेंस है। देखिए 40,450 के आसपास, 40,450 के आसपास, 40,450 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां भी क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए, साथ में 21 ईएमए, एम पैटर्न मंदी के लिए, साथ में 21 ईएमए। क्योंकि निफ्टी में जो चीज काम करती है लगभग वो बैंक निफ्टी में भी काम करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी में। चलिए स्टॉक्स पर चलते हैं। सबसे पहले बंधन बैंक के पास चलते हैं। ठीक है, बंधन बैंक में जो है जबरदस्त गिरावट है, हो सकता है रिजल्ट्स आए या कुछ भी रीजन है, पर एक तरफा इसमें गिरावट हो रही है। अब ये सपोर्ट के लगभग पहुंच चुका है, 270 के आसपास इसका सपोर्ट है। आज इसने वहां से बाउंस बैक भी दिखाया, हो सकता है इसके कुछ रिजल्ट्स आए हों, इस कारण से गिरावट हो रही हो। मैंने देखे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट काफी तेज है, लेकिन एक बाउंस बैक दिया है। तो अब 270 के आसपास इसका सपोर्ट है, जहां से पिछले बार भी भागा था और शायद 350 तक गया था। जी हाँ, 340 तक गया था, 340 तक, तो जबरदस्त बाउंस बैक आया था। अब जो सपोर्ट है वो 270 के आसपास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस पहला कहां पर है, 310 के आसपास, 310 के आसपास बंधन बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर स्टील अथॉरिटी इंडिया सेल के पास। देखिए सेल में भी जबरदस्त तेजी है, लेकिन ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग की काफी गजब की आई है। सपोर्ट कहां पर है सेल का, 113 से लेके 115 के बीच में सेल का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कहां पर है सेल का, 135 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है सेल का। क्लियर होता है तो फिर आपको 145 भी दिख सकता है सेल में, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में। चलिए चलते हैं ब्रिटानिया के पास। देखिए ब्रिटानिया एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब ये 33-3400 के सपोर्ट पे आया था, हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, और 4000 के आसपास एक गया भी था, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग है। अब इसका सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो सपोर्ट है इसका 3600 के आसपास ब्रिटानिया का सपोर्ट है। 3500 3600 का जो जोन है ये ब्रिटानिया के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। ये लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, स्लोली जो है आपको रिटर्न देती है, लेकिन आपको ज्यादा रिस्क नहीं रहता है एफएमसीजी स्टॉक्स में। ये चीज आपको याद रखनी है। डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से 1 या 2% ये चीज आप चेक कर लीजिएगा, अच्छी कंपनी है। लेकिन आगे चलते हैं वोडाफोन आइडिया। देखिए थोड़ा जो है वोडाफोन आइडिया वोलाटाइल स्टॉक है, दोनों तरफ ये स्पीड से चलता है, न्यूज फ्लो के साथ चलता है, इसलिए थोड़ा जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार नहीं भी काम करते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। लेकिन पहला सपोर्ट फिर भी अगर आप पूछे कहां पर है, तो लगभग ये 8.5 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। 8.5 के आसपास वोडाफोन आइडिया का पहला सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है इसका 12 रुपीज के आसपास वोडाफोन आइडिया का रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, वोडाफोन आइडिया में वही लोग काम करें तो ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ब्रिटानिया हो गया, वो थोड़ा जो है शांत स्टॉक है, लेकिन वोडाफोन आइडिया थोड़ा जो है एग्रेसिव स्टॉक है, तो थोड़ा उस हिसाब से कम क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।